इसराइल और हमास के बीच चल रहा जंग आज 20वें दिन में प्रवेश कर गया। 3 बड़े कद्दावर सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही। पहला सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई विश्व युद्ध में बदलेगी? तो आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या वाकई जो सबको नजर आ रहा है कि दुनिया 2 हिस्सों में बंटती जा रही है। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 की शुरुआत से पहले तस्वीरें नजर आई थी और उसके बाद में सितंबर 1939 में जब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र 2 हिस्सों में बंटे थे, क्या उसी की तर्ज पर हमास और इजराइल के बीच चल रहा ये जंग दुनिया 2 हिस्सों में बांट कर लड़ेगी? और ऐसा हुआ तो कितना विनाशक दृश्य दुनिया देखेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा कद्दावर सवाल है और हर उस शख्स के जहन में कौंध रहा है जो इस खबर पर नजरें गड़ाए बैठा है, और वो सवाल है कि इजराइल गाजा शहर में जमीनी हमला कब करेगा? सबसे कद्दावर सवाल जिसका जवाब दुनिया चाहती है, और वो है कि 19 दिन बीत जाने के बाद भी इजरायली सेना गाजा पट्टी में क्यों नहीं घुस रही, जबकि उसके साथ पूरी दुनिया समर्थन दे रही। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा पड़ोस में खड़ा हुआ है, हथियारों से लैस, ताकि इसको सामरिक मदद दे सकें। और अमेरिका के तेवर बता रहे हैं, उसके इरादे बता रहे हैं, उसका इतिहास बता रहा है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लाया है। शांति हो गई तो ठीक है, वरना हमला करेगा वो भी इजराइल को अगर नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि वो इजराइल जो अपने आप में एक साथ सभी अरब कंट्रीज की संयुक्त सेना को हराने का इतिहास भी रखता है, अनुभव भी रखता है, उसे क्या हुआ है कि जो हमास जैसे तथाकथित आतंकी संगठन से खौफ खाकर रुक गया? पहला जवाब यह है कि अमेरिका की तरह चीन और रूस ने भी अपना सामरिक बेड़ा ले आके समंदर में खड़ा कर दिया। कहीं न कहीं इजराइल और उसके मित्र देश ये कयास नहीं लगा पा रहे हैं कि काफी पीछे लंबे अरसे से चल रहा उनका विवाद क्या वाकई इतना ताकतवर हो चुका है कि ये दोनों मुल्क अब इस मुद्दे के पीछे मुस्लिम मुल्कों के साथ शाना बसाना जंग लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं? का जवाब हाँ में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कि रूस खुद अपने आप को एक जंग में उलझाए हुए बैठा है। वो नहीं चाहेगा कि एक और मोर्चे पर उसे अपनी सामरिक शक्ति बटानी पड़े, क्योंकि उसके पास हथियार कम पड़ रहे हैं और यहां पर हथियारों की बहुत बड़ी खेप की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज ये है, चीन व्यापारिक देश है, वो पूरी दुनिया में अपने बाजार तलाश रहा है और उसे लगता है कि पेट्रो डॉलर से माला माल मुस्लिम मुल्क पश्चिमी एशिया के एक बेहतरीन मार्केट साबित हो सकते हैं, अगरचे उनका थोड़ा साथ दे दिया जाए तो उसकी मोनोपोली बन जाएगी, फिर उसी के हथियार और उसी के सामान की एक बड़ी मार्केट उसे मिल जाएगी। उसका मकसद ये है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक ये दोनों मुल्क और इनकी सेनाएं कम से कम गाजा शहर में तबाही बर्बादी, बच्चों और बड़ों के सिविलियंस की
मौत के मूक दर्शक बनकर न खड़े होते। ताकतवर वजह है और जिसकी वजह से इजराइल आज तक कदम नहीं रख रहा है, क्योंकि उसे हमास की ताकत का एक नमूना दिखा है। असली ताकत का तखमीना अंदाजा उसे नहीं हो पा रहा है। उसके आयरन डोम खामोश है, उसका मोसाद खामोश है, और इस खामोशी ने ही उसके 1,500 के करीब नागरिक निगल लिए और 225 लोग अपहृत हुए हैं। वो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता है कि वो अंदर दाखिल हो और उसकी अपनी इजरायली डिफेंस फोर्स के लोगों की मौत का आंकड़ा कहीं इस आंकड़े से ऊपर न निकल जाए। क्या विश्व युद्ध होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व युद्ध नहीं होगा, और उसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। प्रमाण के लिए, तर्क के लिए आपको इतिहास में झांकना पड़ेगा। 1914 से लेकर 1918 तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध में, जिसकी एक खास शख्सियत थी ओटोमान गणराज्य, जो दुनिया के 3 महाद्वीपों के 40 मुल्कों पर जिसकी हुकूमत थी। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ओटोमान गणराज्य भी खत्म हो चुका था, जो आज तक टर्की की शक्ल में बचा हुआ है और खुद को तबाही और बर्बादी से उभरने का पिछले 100 साल से मुसलसल कोशिशें कर रहा है। चूंकि उस युद्ध में इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी दुनिया की, इसलिए लाजिम था कि एक जंग और होती, और वो जंग हिटलर की वजह से शुरू हुई, जो 1935 में जर्मनी का चांसलर बना, और 4 साल में उसने इतनी तबाही, बर्बादी और यहूदियों के कत्लेआम का ऐसा मंजर दुनिया के सामने पेश किया कि आखिरकार उसकी बढ़ती हुई ताकत और दबदबे के खिलाफ पोलैंड के डांजिंग गलियारे से शुरू हुआ एक विवाद विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को बदल गया, जो हिटलर के खात्मे के बाद उसकी खुदकशी के साथ 1946 में खत्म हुआ। इस युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए, और जिसमें सबसे बड़ी तादाद यूएसएसआर की थी, जिसके लगभग 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके बाद दूसरी तादाद आपको मालूम है कि 60 लाख यहूदियों की थी, जिसे जर्मनी ने फाइनल सॉल्यूशन का प्रोग्राम चलाकर गैस भट्टियों में भूना था। लेकिन एक जख्म और मिला था। अलीज नेशंस का एक मुखिया और भी उसमें था, इटली, जर्मनी और तीसरा देश जापान था। जापान के ऊपर पहला परमाणु बम गिरता है इस जंग के खात्मे के वक्त हिरोशिमा और नागासाकी पर, और वहां मौत का आंकड़ा देखकर, वहां आने वाली जनरेशन की विकलांगता देखने के बाद में दुनिया ने कसम खा लिया है कि शायद अब विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में परमाणु बम किसके पास नहीं है। हमारे पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान जो भूखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान जो तबाही की भयानक जिजीविसा से गुजर रहा है, उसके पास भी 165 परमाणु बम है। ये वजह है कि दुनिया को सबक मिल चुका है इस चीज का, इसलिए छोटी मोटी लड़ाइयां ऐसी चलती रहेगी और गीदड़ भपकियां मिलती रहेगी, लेकिन विश्व युद्ध कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सारे तबाह हो जाएंगे, और लोग तो दूसरों का घर जलता हुआ देखना चाहते हैं, अपना कौन तबाही देखना चाहता है। His 3 kids don't understand where their dad is not. His wife is worried sick that we don't know, and we are not even sure what's the progress on. तस्वीर तो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि चीन अपना बेड़ा भेज रहा है, रूस का अपना बेड़ा आ गया है,
और दुनिया के 2 अरब मुस्लिम बड़े खुश हैं इस चीज़ से कि ये दोनों शायद फिलिस्तीन को बचाने के लिए आखिरी में लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में कब लड़ेंगे? तब जब पूरा गाजा पट्टी का एरिया, गाजा शहर का एरिया 10/41 किलोमीटर का एरिया खंडहर में बदल जाएगा। लाशों से खंडहर पटे पड़े होंगे, बदबू से बीमारियां फैल रही होंगी। शायद उस दिन का ये इंतजार कर रहे हैं ये दोस्त। दूसरी तरफ वो दोस्त हैं इजराइल के जो 7 अक्टूबर से ही उसके साथ खुल्लम खुल्ला खड़े हैं, फौज के साथ में, हथियार के साथ में, आर्मी के साथ में, और उनके तेवर, उनके जज्बे, उनके शब्द, सब कुछ इस चीज का गवाही दे रहा है कि वो सब कुछ करेंगे जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसी दोस्ती निभाई अलीज नेशंस के साथ, वो सारे अलीज नेशंस बिल्कुल तैयारी के लिए मुनज्जम होकर खड़े हैं। यकीन नहीं किया जा सकता कि जिन्होंने अमेरिका की देखा देखी अपने जंगी बेड़े रवाना किए हैं, युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, वो लड़ेंगे। कम से कम रूस लड़ेगा, इस चीज के तो उन्वान ही बहुत कम हो जाते हैं, इसकी चीज की तो उम्मीदें नहीं है। वो देश क्या लड़ेगा जो खुद हथियार तलाश रहा है यूक्रेन को पटकनी देने के लिए। दूसरी तरफ चीन है, उसके अपने नफा नुकसान है। ये बनिया देश है, वो लड़ेगा क्यों, किस लिए लड़ेगा? उसको बाजार की तलाश है जहां अपना माल मोनोपोली के साथ कि सिर्फ हमारा माल बिकेगा। ये बाजारवाद की लड़ाई है, ये लड़ेंगे नहीं। लड़ना होता तो शायद इतना वक्त कम नहीं था। Attacks also continue to take place in Jabalia refugee camp. This then